जल ही जीवन है, ये हम हमेशा से सुनते और पढ़ते आए हैं, जो काफी हद तक सच भी है। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा यानी करीबन 70 से 71% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी है। और पृथ्वी पर जीवन का इतिहास हमें बताता है कि जीवन की शुरुआत पानी के इस विशाल भंडार के किसी कोने में हुई थी। पिछले 100 सालों में सौर मंडल और ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों में झांकते हुए हम यह भी जान चुके हैं कि यह पानी तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह मौजूद है। हमें सौर मंडल के बाहर ऐसे भी ग्रह मिल चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ विशाल और गहरे महासागरों से घिरे हुए हैं। और ज्यादा दूर क्यों ही जाएं, हमारे सौर मंडल में ही 2 चांद ऐसे हैं जहां ये कंफर्म है कि वहां पानी मौजूद है। यह है जुपिटर का चांद यूरोपा और सैटर्न का चांद एन्सेलेडस, जिसमें से यूरोपा पर चांसेस हैं कि इसके महासागरों में माइक्रोबियल लाइफ हो सकती है। खैर, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि पानी हमारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत एस्ट्रोनॉमर्स को हाल ही में मिला। हमारी पृथ्वी से तौरस नक्षत्र की ओर करीबन 450 लाइट ईयर्स दूर जाने पर हमें दिखाई देती है ये खूबसूरत सी रिंग, जो एक हाल ही में पैदा हुआ और विकसित हो रहा तारामंडल है। ये है एचएल तौरी तारामंडल। इस तारामंडल की उम्र ब्रह्मांड की उम्र के आगे पलक झपकाने से भी कम है। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक इस तारामंडल को अस्तित्व में आए 1 लाख वर्ष से भी कम का समय हुआ है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस युवा तारे के चारों ओर इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में बहुत बड़ी मात्रा में वाटर वेपर का पता लगाया है। पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में इस धूल रूपी डिस्क में कम से कम 3 गुना ज्यादा पानी मौजूद है। और कमाल की बात यह है कि यह इसकी पूरी डिस्क में नहीं फैला दिखा है, बल्कि यह इसकी इनर डिस्क वाले क्षेत्र में कॉन्सेंट्रेटेड है। जी हाँ, बिल्कुल यही। नो वाटर मीन्स नो लाइफ। इसलिए प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के उस हिस्से में जहां चट्टानी ग्रह बनते हैं, इतना पानी ढूंढना एक दिलचस्प खोज है। यह सिर्फ कोई डिस्क नहीं है, यह एक ठंडी स्थिर डिस्क है जिसमें ग्रह बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। यह रिमार्केबल खोज नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित हुई। इस खोज के लीड ऑथर इटली से स्टेफेनो फैचिनी रहे। इस अद्भुत खोज को लेकर इनका कहना है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम उसी क्षेत्र में वाटर वेपर के महासागरों की इमेज ले सकते हैं जहां एक ग्रह बनने की संभावना है, क्योंकि इस तारे की उम्र 1 लाख वर्ष से भी कम है। इसीलिए यह प्लैनेट फॉर्मेशन को समझने की खोज में इस तारामंडल को एक प्राइम ऑब्जर्विंग टारगेट बनाता है। जब इस तरह के युवा सितारों के आसपास गैस और धूल के अंदर देखने की बात आती है, तो एटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे टेलीस्कोप्स हमारा सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। एल्मा की पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस में से एक एचएल तौरी और इसकी डिस्क की है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह इमेज हमें डिस्क में छल्ले दिखाती है, जो इंडिकेट करती है कि युवा ग्रह संभवतः इस तारामंडल में कहां बन रहे हैं। यह एक ऐसा तारामंडल रहा है जिसने वैज्ञानिकों को हमेशा से आकर्षित किया है। और अब जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क में इतनी बड़ी मात्रा में वाटर वेपर का पता लगाया है, तो यह युवा तारा ऑब्जर्वेशंस के लिए अब और भी ज्यादा आकर्षक लक्ष्य बन जाता है। एल्मा ने न केवल पानी का पता लगाया, बल्कि यह भी दिखाया कि यह डिस्क में कहां था और कितना था। शोधकर्ताओं का कहना है कि हमारा एनालिसिस इस सिस्टम के इनर 17 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अंदर मौजूद वाटर वेपर का सुझाव देता है और दिखाता है कि यह मात्रा पृथ्वी के महासागरों की तुलना में 3.7 गुना ज्यादा है। जब ग्रह प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में आकार लेते हैं, जैसे कि एचएल तौरी के आसपास, तो वे डिस्क में धूल में गैप्स को साफ कर देते हैं। किसी और चीज की संभावना नहीं है कि वह डिस्क में इस गैप को पैदा कर सके। और इस सिस्टम में ये गैप्स भी युवा अभी बन रहे ग्रहों की उपस्थिति का ही संकेत देता है। ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ इनर रीजन में पानी नहीं मिला जहां चट्टानी ग्रह बनते हैं। इस डिस्क में एक गैप में पानी पाया गया, जो दर्शाता है कि एक युवा ग्रह डिस्क मटेरियल को नष्ट कर रहा है और इसे अपने द्रव्यमान में जोड़ रहा है। स्टेफेनो फैचिनी ने कहा, हमारी हालिया इमेजेस तारे से कई दूरी पर वाटर वेपर की पर्याप्त मात्रा को दर्शाती हैं, जिसमें एक गैप भी शामिल है जहां वर्तमान में एक ग्रह बन रहा हो सकता है। कॉन्क्लूजन यह है कि डिस्क में मौजूद पानी ग्रह का हिस्सा बनता जा रहा है। प्लैनेट फॉर्मिंग डिस्क में पानी और धूल के बीच रिलेशनशिप जरूरी है। जहां पानी धूल के कणों पर जमने के लिए इनफ ठंडा होता है, वहां कण ज्यादा आसानी से एक साथ चिपक जाते हैं, जिससे प्लैनेट फॉर्मिंग प्रोसेस में सहायता मिलती है।
एचएल-टॉरी के आसपास के डिस्क में खगोलविदों को जो कुछ दिखाई दिया है वह हमारे सौर मंडल के अतीत में एक खिड़की से झांकने की तरह है। हमारा ग्रह भी इसी तरह बना है। सारी प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स यही रहा होगा। स्टेफिनो फैचिनी का कहना है कि हमारे नतीजे दिखाते हैं कि पानी की मौजूदगी किसी प्लैनेटरी सिस्टम के विकास को कैसे प्रभावित कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे अपने सौर मंडल में हुआ था। दूर तारों की प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में झांकते हुए एल्मा का काम वाकई काबिले तारीफ रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाली दूरबीनें एल्मा से आगे निकल जाएंगी और हमें धूल भरी धुंधली डिस्क के अंदर और भी ज्यादा गहराई से और ज्यादा डिटेल्स दिखा सकेंगी। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप साल 2028 में एक्टिव होने वाला है। इसकी शक्तिशाली मैटिस यानी मिड इंफ्रारेड ELT इमेजर एंड स्पेक्ट्रोग्राफ हमें प्लैनेट फॉर्मेशन प्रोसेस में और भी ज्यादा गहराई में घुसकर जानकारी देगा। खैर, इन सब से एक बात साफ हो जाती है कि ब्रह्मांड में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जीवन ये बहुत दुर्लभ है। इसीलिए हम पानी तो खोज पाए हैं मगर जीवन अब तक नहीं। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली समझें और प्रकृति का धन्यवाद करें इस खूबसूरत ग्रह पर इस खूबसूरत जीवन के लिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करते हुए। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।